कॉन्ट्रा ग्रेजुअलिज्म बोलते हैं। उसमें ये कि आप ऐसा करिए कि एक शब्द को हटाइए और उसकी जगह अंग्रेजी का शब्द रखिए, और थोड़े दिनों बाद ये होगा कि वो जिसे कहा जाता है ना अब इसमें कि जो दो बर्फ़ के गोलों के पास अपन रहते हैं, तो वो काम करने लगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो वो वोकेबलरी इस तरह हो जाएगी कि इट विल बी क्लब्ड ईच अदर एंड बॉन्डिंग बन जाएगा, और इट विल गो डीप इनटू द रिफ्लेक्सेस ऑफ यूथ। उनका कहना ये था कि एक ही जनरेशन के बीच में अगर आपने भाषा को ख़त्म कर दी, बदल दी, लैंग्वेज शिफ्ट कर दिया, तो आप समझो जीत गए। और अगर उसके बीच में कहीं गड़बड़ हो गया तो वो जैसे ही 30 का आया तो ही विल लुक बैक और कहेगा यार मैं क्या कर लिया है, तो वापस लौट आएगा सारा, और वो फिर क्या होगा कि फिर ज़्यादा ताकत से लौटेगा और भाषा की जड़ें मजबूत हो जाएगी। इसलिए एक ही पीढ़ी के जीवन में उस भाषा को आप ख़त्म कर दो आप। तो इन 15 सालों में उन्होंने वहाँ क्या लैंग्वेज ग्राम विलेजेस बना के भाषा के ग्राम की इतना यूथ को इन्वॉल्व कर दिया कि उन्हें लगा हम तो अंग्रेजी पे विजय हो गई हमारी प्रिमिटिव लैंग्वेजेस की। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कॉन्ट्रा ग्रेजुअलिज्म की जो थ्योरी उन्होंने वोकेबलरी बढ़ाई और एक स्मूथ शिफ्टिंग ऑफ डिसलोकेशन ऑफ वोकेबलरी शुरू किया। और उसके बाद ये है कि 70% कर दीजिए, तो 70% करने के बाद उसकी लिपि बदल दीजिए, तो उसको कहते हैं वो दैट इज़ द फाइनल असॉल्ट ऑन लैंग्वेज, कि उसके बाद भाषा खत्म हो जाए अगर लिपि बदल गई। तो अभी अखबार जो छापते हैं, ये जो 4 पेज छापते हैं, ये वो अखबार छापते हैं जिनने FDI लिया। जैसे नई दुनिया ने, जागरण ने 500 करोड़ लिया इंडिपेंडेंट अखबार से, भास्कर ने तो खैर शुरू से लिया। तो भास्कर ने जैसे ही शुरू किया था तो आई नो अबाउट द लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म, यू नो हाउ दे हैव पाउंस्ड अपॉन द एंटायर यू नो अफ्रीकी बेल्ट। तो वो मैंने आने के तुरंत जैसे ही अखबार शुरू किया उसके 8वें दिन तो मैंने लिख ही दिया कि भाषा को क्यों विदा कर रहे हैं हिंदी के अखबार। और मैं कहा कि इन्होंने भाषा की सुपारी ले रखी। पर मुझे मतलब थोड़ा सा मैं मतभेद हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी भाषाओं को अपनी भाषा में समाहित करना। देखिए एक बात वो एक नहीं, दूसरी सर इससे एक लगा क्वेश्चन मैं पूछूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में FM रेडियो की भाषा के ऊपर PhD हुई है। तो अपना ये विनुत आया था जो लेखक जो हैं, ही हैज़ डन अ PhD ऑन FM लैंग्वेज, और हिंग्लिश करके एक अलग से सेपरेट एक डिपार्टमेंट, देखिए ये और इसको एक फेलोशिप मिली 15 दिन की इंग्लैंड जाने का शिष्य है, वो उसी ने कराई। जी बात में बताता हूँ जी। इनफैक्ट हिंग्लिश ही मतलब यहाँ हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंग्लिश का जो उन्होंने किया था मुद्रा टेक वालों ने पैसा देके, जिसमें WTO का भी पैसा लगा हुआ था, यानी ब्रिटिश काउंसिल, अमेरिकन सेंटर, इन सब का पैसा लगा। उनका कहना ये है कि अब वो डेविड क्रिस्टल का सेंटेंस इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि इंग्लिश आप कह रहे हो, इट्स नॉट हिंदी में हम इंग्लिश में आ रहे हैं, इट इज़ डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश ओनली। आपका जो आपत्ति थी कि आप हिंदी को इंग्लिश वो खत्म कर दी, रहे हो, आपने खत्म कर दी। लेकिन ये तो डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश। आप सोचिए एक भाषा को बोली में खत्म करो जिस भाषा में चिंतन हो सकता है। नेहरू बोल रहा था, जयप्रकाश बोल रहे थे, पटेल बोल रहे थे, गांधी बोल रहे थे, हैं? और आप उस भाषा को बोली बनाते हैं, डायलेक्ट बनाते हैं। तो अब अंत में ये है कि 2050 जब आएगा तब तक हमारे पास हमारी भारतीय भाषाएं नहीं होगी, क्योंकि तमिलिश हो गई, हिंदी इंग्लिश हो गई। आप देखें क्या इंग्लिश इतनी हो गई, जस्ट स्पैंग्लिश होने लगी, अमेरिका में स्पेनिश बढ़ने लगा तो उन्होंने हवा मचा दिया है। आप 20 मील की दूरी पे आप देखिए वो चैनल ही है खाली बीच में, इंग्लिश चैनल, उसके पीछे आप फ्रांस चले जाइए, आप किसी से पूछ लीजिए अंग्रेजी में तो ब्लिंकिंग इडियट टाइप ऐसा देखता रहता है। तो हमारे देखो हम क्या है, इतने गुलाम रहे हैं कि वो कहते हैं कि व्हेन वी इंटर द कंट्री नॉट विद गन बोट्स रादर विद लैंग्वेज एंड कल्चर, और हम पाते हैं कि ये तो हमारे गुलाम बनने के लिए बेताब है साले, तो क्यों ना बनावे बन रहे हैं। तो इस देश में इनफैक्ट जो कहा जाता है मोदी मैं तो मोदी के खिलाफ लिखा है कि मोदी बेवकूफ़ बना रहे हैं, काय की भाषा और काय उसे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए वो हिंदी कर रहा है, लेकिन उसको हिंदी का मामला नहीं है, उसका क्या काय था। तो एक बहुत बड़ा 20वीं शताब्दी जो धोखा नहीं हुआ, अंग्रेज़ों ने रहते अंग्रेजी जितनी नहीं बदली हमारी भाषाएं खत्म नहीं, उतनी भाषाएं इन 15 सालों में ख़त्म की गई। उसकी पूरी स्ट्रेंथ है ना, आप लिंग्विस्टिक में पूरा अगर आप पढ़ेंगे
तो मालूम पड़ेगा। अगर आप इकोनॉमी के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर ऐसा करें, भाषा तो एक नदी है, उसमें तो मिलता रहता है। भाई आप प्राकृतिक नियमों को सामाजिक नियमों के साथ जोड़ के उसको लेजिटिमेट सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि सामाजिक घटनाएं पहले भी घटाई जा सकती हैं, आगे पीछे भी की जा सकती। प्रकृति को ऐसा थोड़ी बदला जा सकता, उसमें हजारों साल वेट करना पड़ेगा अपन कभी। तो आप उसको नदी कह के, मतलब आप सही माने में जो नदी का उदाहरण देता, मैं मान के चलता हूँ कि या तो मूर्ख है या फिर धूर्त है। समझ नहीं रहा है, उसकी स्टडी नहीं समझ रहे हैं। आप दुनिया में कहीं भी देखिए कि मतलब अंततः यार, अगर जिस दिन आपकी इंग्लिश ये हो जाएगी, हजारों करोड़ों जो किताबें हिंदी की, वो जादुई लिपि हो जाएगी। आप सोचो, उसने उसका कहना ये है कि आप सबसे पहले जो संबंधों वाले शब्द हैं, जिनमें संवेदनाएं हैं, इमोशन जुड़े हैं, वो शब्द बदल दो। अगर वो समाज उत्तेजित नहीं हो रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, तो मान के चलिए कि वो समाज तैयार हो चुका है। तो जैसे अब हमारी माँ ही कहती, हमने अपने बच्चों को कहा कि जब तू 68 रुपये दे दे, तो कहना मम्मी 68 क्या है? फिर मैंने कहा उसको 68, वो समझ गई। तो अब जिस माँ को अपने बच्चे के द्वारा इतना बोलने में ही जीवन की बड़ी उपलब्धि लगती हो, उस देश और समाज का क्या है? तो ये देश तो इट हैज गॉन टू डॉग्स। देखो, मूलतः हिंदुस्तान जैसी कोई जिजीविषा जैसी चीज़ खत्म